और वो मलऊन खबीस आपने देखा है कि किस अंदाज से मेरे मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी कर रहा है। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, फेसबुक पर आपने उसका आपने जो वो बोल रहा है, गुफ्तगू कर रहा है जहरीली, आपने उसकी गुफ्तगू को सुना होगा कि पैगंबर इस्लाम ने दहशत फैलाई, अमन और शांति पैगंबर इस्लाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने छीना है। जरा गौर करने का मकाम यह है मेरे दोस्तों, अगर मेरे मुस्तफ़ा आमिना के लाल अहमद मुख्तार मेरे आका दुनिया में अगर दहशत फैलाने आते, खूरेजी करने के लिए मेरे सरकार अगर आते, तो सबसे ज्यादा खूरेजी जिस दिन मक्का फतह हुआ उस दिन होनी चाहिए थी, सबसे ज्यादा उसी दिन कत्ल होने चाहिए थे। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा के अल्लाह अकबर, जब मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा को देखा, जानिसानों को देखा, तमाम मक्के वाले मारे खौफ और दहशत के अपने मकानों में चले गए, तलवार सामने छोड़ दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अबू सुफियान ने अभी इस्लाम को कबूल नहीं किया है, वो भी अपने घर में चले गए हैं। असीसान मिल्लत इस्लामिया, सबसे ज्यादा अगर इस्लाम दहशत गर्दी फैलाता, पैगंबर आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुस्तफ़ा अगर दहशत फैलाते, तो जिस दिन मक्का फतह हुआ उस दिन दहशत फैलाते, मक्के की गलियों में खून, मक्के की गलियों को खून से आलूदा कर दिया जाता। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने जिस दिन मक्का फतह हुआ, मक्के वालों को माफ करके मेरे आका ने क़यामत तक के इंसानों को बता दिया, ए दुनिया वालों सुनो, ए यहूदियों सुनो, ए ईसाइयों सुनो, ए जालिमों सुनो, याद रखो मेरे मुस्तफ़ा पैगंबर इस्लाम दुनिया के अंदर दहशत बनकर नहीं आए, बल्कि आलम के लिए रहमत बनकर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में दहशत फैलाने नहीं आए, बल्कि रहमत फैलाने आए। आका दुनिया में आतंक फैलाने नहीं आए, मेरे मुस्तफ़ा ने आतंक नहीं फैलाया, बल्कि मेरे सरकार ने तो आतंक को मिटाया है। समझे? तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज देखो मेरे मुस्तफ़ा की शान में लोग कैसी गुस्ताखी कर रहे हैं। आपने आजकल की खबरों में सुना होगा कि बरादरान इस्लाम वो मलऊन खबीस कह रहा है कि पैगंबर इस्लाम पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब से दुनिया के अंदर आए, उन्होंने झगड़ा फैलाया, उन्होंने आतंक फैलाया, उन्होंने दहशतगर्दी फैलाई है। आपने सुना है ना सुना है? आप फेसबुक पर सुन लगे होंगे, सोशल मीडिया पर जो जुड़े हुए हैं उन्होंने सुना होगा। बरादरान इस्लाम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आमिना के लाल अहमद मुख्तार दुनिया के अंदर मेरे मुस्तफ़ा आतंक फैलाने नहीं आए, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया से आतंक को मिटाया है, दहशतगर्दी को मिटाया है। इस्लाम दुनिया के अंदर दहशत फैलाने नहीं आया, बल्कि इस्लाम तो दुनिया में रहमत फैलाने आया। मैं सबकी तवज्जो का तलबगार हूँ, उलमाए स्टेज तवज्जो चाहूंगा। इस वक्त सारी आवाम की, हमारे सामीईन की नजरें आप हजरात पर टिकी हुई हैं। समझे ना? आप हजरात साथ देंगे तो इंशाअल्लाह हमारे भाई बहुत ज्यादा साथ देंगे। सब तड़प करके तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। आवाजें आ रही है कि इस्लाम दुनिया में आतंक फैलाने आया है, इस्लाम ने दुनिया में दहशतगर्दी फैलाई। उस मलऊन खबीस ने कहा कि मोहम्मद मादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सबसे ज्यादा झगड़े उन्होंने दुनिया में फैलाए, लेकिन आओ मैं अपने नबी की जिंदगी का एक गोशा तुम्हारे सामने पेश करता चलूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब मेरे मुस्तफ़ा ने मक्के की सरजमीन पर जब इस्लाम का बरादरान इस्लाम का पैगाम दिया, अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए लोगों आओ, ए खुदा की इबादत करो, ये सितारे तुम्हारा खुदा नहीं है, ये आसमान की कहकशा ये तुम्हारा खुदा नहीं है, ये समंदर की तलातुम खेज मौजे ये तुम्हारा खुदा नहीं है, ये सूरज की रोशनी ये तुम्हारा खुदा नहीं है, ये चांद की चांदनी ये तुम्हारा खुदा नहीं है, बल्कि ए मुसलमानों तुम्हारा खुदा तो एक खुदा है,
व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा खुदा एक माबूद है, एक अल्लाह की इबादत करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम मक्के के लोग मेरे मुस्तफ़ा के मुखालिफ हो गए। मक्के वालों ने मेरे मुस्तफ़ा को मारना शुरू किया। मेरे सरकार रास्तों में गुजर कर जाते हैं तो मक्के के लोगों ने मेरे मुस्तफ़ा के राहों में, रास्तों में कांटों को बिछा दिया। अल्लाह अकबर। लेकिन आमिना के लाल ने कभी ना तो किसी को बद्दुआ दी, आमिना के लाल ने ना किसी को गाली दी। अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसा आया कि तमाम कुफ्फारे मक्का ने मिलकर, मक्के के अंदर 40 कबीले थे, तमाम कबीले वालों ने मिलकर मशवरा किया कि इस्लाम को मिटाने का एक ही तरीका है, इस्लाम को मिटाने का एक ही रास्ता है, इस्लाम को मिटाने का बस एक ही तरीका है कि मोहम्मद अरबी को मिटा दिया जाए, मोहम्मद अरबी का खात्मा किया जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम कुफ्फारे मक्का मिलकर एक जगह जमा होते हैं जिसको दारुन नदवा कहा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये दारुन नदवा वो जगह थी कि जिसको क़ुसै बिन किलाब ने बनवाया था। अल्लाह अकबर। तमाम कुफ्फारे मक्का 40 कबीले एक जगह जमा हो गए। सबने मशवरा किया कि इनको कत्ल किया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर। सब मशवरा कर रहे हैं कि इनको कत्ल किया जाए। अबू जहल खड़ा हुआ। अबू जहल जानते हो कौन है? कि जिसको अबुल हिकम भी कहा जाता है, इसकी कुनियत अबुल हिकम है। इसने खड़ा होने के बाद कहा था कि मैं तुमको मशवरा देता हूँ, जो सबसे बेहतर मशवरा है कि इनको पकड़ा जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने के बाद इनके हाथों को बांध दिया जाए। बांधने के बाद इनको एक मकान में बंद किया जाए। इनको न खाने के लिए दिया जाए, न पानी पीने के लिए दिया जाए। ये तड़प तड़प कर मर जाएंगे। बरादरान इस्लाम, जब इतना अबुल हिकम ने कहा था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जब इतना अबू जहल ने कहा था तो उन्हीं कुफ्फारे मक्का के दरमियान एक शेख, एक बूढ़े ने कहा था, जो शैतान था, इंसान की शक्ल में आया था, अरे नादानो, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम मोहम्मद अरबी के तुम कत्ल करने की बात कर रहे हो, कि तुम इस तरह से कभी भी मोहम्मद अरबी का खात्मा नहीं कर सकते। तुम कभी भी हाथ पैर बांध कर मोहम्मद अरबी को किसी मकान में डालकर तुम कभी इनका खात्मा नहीं कर सकते, इसलिए कि तुम जानते हो, तुम तारीखी हकीकत बहुत जल्दी भूल गए। यही मक्के की सरजमीन है कि जब मोहम्मद अरबी ने आसमान के सूरज की तरफ जब अपनी उंगली का इशारा किया था, आसमान के चांद की तरफ अपनी उंगली का इशारा किया था, तो चांद को फाड़ दिया था। अगर तुमने मोहम्मद अरबी को किसी मकान में बंद कर दिया, मोहम्मद अरबी की उंगली के अंदर वो ताकत है, इन्होंने उंगली का इशारा कर दिया तो मकान भी फट जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गुसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। वाह भाई, सुभान अल्लाह। इस्लाम बिल आखिर ये हुआ। अल मुख्तसर, तारीख बहुत बड़ी है। सबने मिलकर खात्मे का इरादा किया। अल्लाह तबारका व तआला ने हजरत जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ, मेरे महबूब के कत्ल करने की साजिश रच रखे हैं, मेरे महबूब को बाखबर कर दो कि मक्का शरीफ छोड़कर मदीना चले जाएं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा ने मक्का शरीफ को छोड़ा, मेरे आका मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब मेरे मुस्तफ़ा अपने कदमों को मक्के की सरहदों से निकाला, मेरे आका की आंखों में आंसू आए और मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, ए मक्के वालों, तुम अगर मुझे ना सताते, अगर तुम कत्ल करने की साजिश ना रचते, तो ए खानाए काबा मैं कभी तुझको छोड़कर नहीं जाता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर करो, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि इंसान जहाँ पैदा होता हो और उसी के खानदान के लोग, उसी के कुनबे कबीले वाले उसको उसकी जगह छोड़ने पर मजबूर कर दें। कितना जुल्म मेरे मुस्तफा पर किया गया। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद कुफ्फारे मक्का ने ये सोचा था कि इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन इस्लाम की तारीख बताती है कि जब मेरे मुस्तफा ने मक्के की सरजमीन पर अपना कदम रखा तो जितनी तेजी के साथ इस्लाम मदीने में फैला, मक्के में नहीं फैला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे
मेरे मुस्तफ़ा जब मदीनतुल मुनव्वरा में अपना मुकद्दस कदम रखा, कोई इराक से आ रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए, कोई बरादरान इस्लाम मिस्र से आ रहा है इस्लाम को कबूल करने के लिए, कोई मदीने के अतराफो जवानिब से आ रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए। आते चले गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते चले गए। अल्लाहु अकबर। अमीर भी आ रहे हैं, यही कलमा पढ़ लगे हैं, गरीब भी आ रहे हैं, इसी कलमे को पढ़ लगे हैं, गुलाम भी आ रहे हैं, इसी कलमे को पढ़ लगे हैं, आजाद भी आ रहे हैं, इसी कलमे को पढ़ लगे हैं। सब के सब आए, दामने मुस्तफा से वाबस्ता हो गए और कयामत तक के लिए सब आपस में मुसलमान भाई बन गए। अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार ने मक्का शरीफ मदीने में आने के बाद इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैला। अब जब इस्लाम को ताकत मिली, इस्लाम को कुव्वत मिली, तकरीबन 10,000 या 12,000 सहाबा या 11,000 सहाबा ने जब मदीने में इस्लाम को कबूल कर लिया। अब मेरे मुस्तफ़ा मक्के को फतह करने के लिए आते हैं। जो 360 खानाए काबा के अंदर जो बुत रखे हुए थे, मेरे मुस्तफ़ा खानाए काबा को उन 360 बुतों से पाक करने के लिए आते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अब नबी का जरा किरदार देखो। मेरे मुस्तफ़ा अपने काफिले के साथ, अपने जानिसारों के साथ, अपने सहाबा के साथ बड़ी आनो बान शानो शौकत के साथ मेरे मुस्तफ़ा खानाए काबा को पाक करने आते हैं बुतों से। मेरे आका मक्के को फतह करने के लिए आते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस्लाम की तारीख बताती है उस वक्त में हजरत खालिद इब्ने वलीद जैसे जलील कद्र शहसवार ने इस्लाम को कबूल कर लिया था। अल्लाह अकबर। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह जैसे सहाबी है जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। हजरत फारूक आदम है, इस्लाम को कबूल कर चुके हैं। अल्लाह अकबर। जब मेरे मुस्तफ़ा आए बड़ी आनो बान शानो शौकत के साथ, तो जरा मुस्तफ़ा का दस्तूर देखो। मेरे आका के, मेरे सरकार ने कैसा निज़ाम हयात दुनिया वालों को अता किया, कैसा दस्तूर जिंदगी मेरे आका ने अता फरमाया। जानते हो मेरे मुस्तफ़ा ने क्या इरशाद फरमाया था? जब मक्के में मेरे आका ने अपना कदम रखा तो गौर करने का मकाम ये है कि आप जानते हैं कि मक्के वालों ने मेरे सरकार को कितना सताया था, कितने जुल्म सितम किए हैं। हजरत बिलाल हबशी पर कैसे कोड़े बरसाए गए हैं। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कितनी दर्दनाक शहादत हुई है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कैसा तड़पाया गया है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने जानते हो अपना बदला नहीं लिया, अपना बदला नहीं लिया, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, अगर जंग करते हुए अगर कोई औरत तुम्हारे सामने आ जाए, कोई काफिरा औरत तुम्हारे सामने आ जाए, कोई उसके ऊपर अपनी तलवार नहीं उठाएगा। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा अगर कोई काफिर तुम्हारे सामने आ जाए, तलवार को अगर छोड़ दे तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया मक्का जब फतह हुआ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मक्के के लोग जितने कुफ्फार थे जब खानाए काबा को छोड़कर जा भागे, अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा था, अल यौम यौम मलहमा, अल यौम यौम मलहमा, या रसूल अल्लाह आज तो बदले का दिन है, आज इंतकाम का दिन है। या रसूल अल्लाह ये मक्के वाले हमसे डर गए हैं, आज हम मक्के वालों के खून से आज हम अपनी तलवारों की प्यास को बुझाएंगे। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत फारूक आजम कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह इन मक्के वालों ने आपको बहुत तड़पाया था, मकाम ताइफ में इन्होंने आपके ऊपर पत्थर बरसाए थे। या रसूल अल्लाह आपके सहाबा को बड़ा तड़पाया है, आपके सहाबा को इन्होंने शहीद किया है। आज हम मक्के वालों के खून से अपनी तलवारों की प्यास बुझाएंगे। जब इतना हजरत फारूक आजम ने कहा था, मेरे मुस्तफ़ा की आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा तुम ये कैसी बात कर रहे हो? अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल यौम यौम मलहमा ना कहो, बल्कि मेरे सहाबा अल यौम यौम मरहमा कहो। आज का दिन ये
इंतकाम का दिन नहीं है, आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, आज का दिन जो है मेरे सहाबा ये खून बरसाने का दिन नहीं है, ये कत्ल करने का दिन नहीं है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, है मेरे सहाबा आज इंतकाम की बात ना करो, बल्कि पैगंबर आजम फरमा रहे हैं अल यौम यौम मरहमा का हो, आज बदले का दिन नहीं है, आज तो रहमत नूर की बारिश बरसाने का दिन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ला तस्रीबा अलैकुमुल यौमा व अंतुमुत तुलाका। मेरे सरकार इरशाद फरमा रहे हैं कि ए मक्के वालों, आज तुम्हारा कोई मुआखजा नहीं किया जाएगा, तुम सबको माफ कर दिया गया है, तुम सब आजाद हो। बरादरान इस्लाम, अब गौर करने का मकाम यहाँ पर यह है कि मक्का फतह हुआ, मेरे मुस्तफा ने तमाम मक्के वालों को माफ कर दिया, किसी से इंतकाम नहीं लिया, किसी से बदला नहीं लिया। तारीख के इन गोशों को याद रखो, अपने जहन में महफूज करो। ए मुसलमानों, मक्का फतह हुआ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और जानते हो ये वही मक्का है कि जिसके मुतवल्ली हजरत उस्मान बिन तलहा है। अल्लाह अकबर। जब इन्होंने इस्लाम कबूल ना किया तो मेरे सरकार जब उम्रा करने आए, तवज्जो चाहूंगा, तो खानाए काबा में दाखिल होने से उस्मान बिन तलहा ने मना कर दिया कि आप दाखिल नहीं होंगे। तवज्जो चाहूंगा, मैं खानाए काबा का मुतवल्ली हूँ। तो मेरे मुस्तफा ने जानते हो क्या इरशाद फरमाया था, ए उस्मान बिन तलहा, तुमने मुझे खानाए काबा में आने से मना किया, लेकिन एक दिन वो आने वाला है कि खानाए काबा की चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसको चाहूंगा खानाए काबा का मुतवल्ली बना दूंगा। अब जरा तवज्जो से सुनिए, आज लोग एक दूसरे के माल पे कब्जा कर रहे हैं, समझे ना, एक दूसरे के माल पे कब्जा, भाई भाई के माल को छीन लेता है, चचा भतीजे के माल पे कब्जा कर ले, समझे, भतीजा चचा के माल पे कब्जा कर लेता है, समझे ना, पड़ोसी पड़ोसी के माल पे कब्जा कर रहा है, पैसों पे कब्जा कर लिया, जमीन पे कब्जा कर लिया, समझे ना, औरतों पे कब्जा कर लिया, औरतों तक को नहीं छोड़ते बरातरान इस्लाम। लेकिन मुस्तफा का किरदार देखो, मुस्तफा की सीरत तैयबा मुलाहजा फरमाओ। ऐ मुसलमानों, जब मक्का फतह हुआ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, खानाए काबा जब मक्का फतह हुआ, खानाए काबा की चाबी मेरे मुस्तफा के हाथ में आ जाती है। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खानाए काबा की चाबी मेरे मुस्तफा के हाथ में है। अल्लाह अकबर। उस्मान बिन तलहा एक तरफ खड़े हैं, अल्लाह अकबर, चेहरे पर उदासी है, चेहरे पर उदासी है कि खानाए काबा का मैं मुतवल्ली था, ये पद मुझसे छिन गया, ये ओहदा मुझसे चला गया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा के चाचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने खड़े हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने है, हजरत फारूक आजम भी सामने खड़े हैं, हजरत उस्मान गनी सामने है, हजरत अली मुर्तजा सामने है, खालिद इब्ने वलीद हरम काबा में है, अबू उबैदा इब्ने जर्राह हरम काबा में है, अशरा मुबश्शरा हरम काबा में है। हर एक ये इंतजार कर रहा था कि खानाए काबा का मुतवल्ली मैं बनूंगा। अल्लाह अकबर। सारे सहाबा की नजर हजरत अब्बास पर थी। सहाबा कहते हैं कि हमारे जहन में ये बात आई, अब मुस्तफा जाने रहमत खानाए काबा का मुतवल्ली अपने चाचा हजरत अब्बास को बनाएंगे। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहा उस्मान बिन तलहा जिसने मेरे मुस्तफा को खानाए काबा में आने से मना कर दिया था। अल्लाह अल्लाह। नबी का किरदार देखो, नबी की जिंदगी देखो, नबी की जिंदगी देखो, नबी ये रहमत की शान देखो। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने उस्मान बिन तलहा के चेहरे को देखा और मेरे आका ने कहा, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, उस्मान बिन तलहा यहाँ आओ। उस्मान बिन तलहा आए। मेरे आका ने फरमाया था, ए उस्मान बिन तलहा, तुम खानाए काबा के मुतवल्ली थे और हो, और कयामत तक तुम्हारी नस्ल सही रहेगा। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, खुद हाजा खालिदन व तालिदन, जी जी, खुद हाजा खालिदन व तालिदन। ए उस्मान बिन तलहा, ये खानाए काबा की चाबी है, ले ले, और कयामत तक तेरी नस्ल सही रहेगा, खानाए काबा का मुतवल्ली।
समझे ना, जो भी पैदा होता रहेगा वो सिलसिला ब सिलसिला तेरी नस्ल से होगा। अब गौर करने का मकाम मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में चाबी दे दी। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे मुस्तफ़ा का ये किरदार, मेरे मुस्तफ़ा की जब ये शान, जब उस्मान बिन तलहा ने देखी, जब मेरे आका का अखलाक जब उस्मान बिन तलहा ने देखा, अल्लाह अकबर, जिस्म लर्ज़ा पर अंदाम हो गया, जिस्म कांपने लगा, दिल की दुनिया बदल गई, आंखें अश्कबार होती है। उस्मान बिन तलहा मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में गिर गए और कहा था कि या रसूल अल्लाह, दुनिया के अंदर मैंने बहुत सफर किए हैं, मैं शाम को गया हूँ, मैंने मिस्र के बादशाहों को देखा है, मैंने शाम के बादशाहों को देखा है, मैंने इराक के बादशाहों को देखा है, मैंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों का सफर देख किया, लेकिन या रसूल अल्लाह, जो आपका अखलाक देखा वो दुनिया में किसी का ना देखा। ए मुस्तफा, हाथ बढ़ा दो, कलमा बढ़ा दो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप हाथ बढ़ा दो, कलमा पढ़ा दो। अल्लाह अकबर। देखा कभी किसी का ऐसा अखलाक? बताइए जरा आप। मेरे मुस्तफ़ा को ये कह रहा है, याद रखो, जो मेरे मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करे, नबी को दहशतगर्द बताए, या आका की शान में किसी तरह की कोई गुस्ताखी करे, वो जिना की औलाद है। याद रखना, वो बदनस्ल है, वो बद नस्ल है, बद नस्ल है, वो जिना की औलाद, वो वलदुल हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा के हाथ पे कलमा पड़ा, दायरा इस्लाम में उस्मान बिन तलहा दाखिल हो गए, नबी के किरदार को देखा। अरे नादान, नबी को ये कह रहा है कि नबी ने दूसरों का हक मारा है, मुस्तफ़ा ने दूसरों का हक छीना है। अरे मुस्तफ़ा दुनिया के अंदर दूसरों का हक छीनने नहीं आए, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा तो हक वालों तक उनका हक पहुंचाने आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नबी ने कभी कब्जा ना किया, मेरे मुस्तफा ने इस्लाम की आबियारी के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये नबी की शान है। इसलिए ऐ मेरे दोस्तों, किसी के माल पे कब्जा करना ये अच्छी बात नहीं है। जानते हो कितना बड़ा गुनाह है किसी के माल पे कब्जा करना, किसी के माल को मार लेना। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो चाहूंगा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ऊपर ऊपर चल रहा मामला, बात समझ में आ रही है? ऐ मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, समझ में आ रही है? जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। जश्न आमदे मुस्तफा, जश्न आमदे मुस्तफा। जरा सुनो, मेरे मुस्तफा दुनिया के अंदर माल वालों तक उनका माल पहुंचाने आए, हक वालों तक उनका हक पहुंचाने आए। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अखदा शिबरम मिनल अर्दी हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता। अल्लाह अकबर। आज माल दौरे हादिर में लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं, जरा सी बात पर, जरा से माल पर अपना ईमान खराब कर लेते हैं। कोई किसी के पैसे को मार लेता है, कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर लेता है। लेकिन जानते हो मुसलमानों, कितना बड़ा गुनाह है। अपने पैगंबर की जिंदगी को देखो, ये माल फानी है, ये दुनिया फानी है। तुमने अगर किसी के माल पर कब्जा कर लिया तो वो माल याद रखना, वो माल याद रखना, तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जाएगा। खाली हाथ आए थे, तुम खाली हाथ जाओगे। जिस माल को तुमने झूठ बोलकर, जिस माल को तुमने सूद की सूरत में कमा कर, जिसको तुमने जमा किया है, इकट्ठा किया है, उस माल को छोड़कर जाओगे अपनी औलाद के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन अखदा शिब्रम मिनल अर्दी हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नता। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा गुनाह है किसी की जमीन पर कब्जा करना, किसी के माल पर कब्जा करना। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसने किसी की जमीन के अगर एक
बिलान जमीन पर कब्जा कर लिया, एक बालिश्त जमीन पर भी कब्जा कर लिया, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत को हराम कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उस पर जन्नत को, बोलो यार जोर से बोलो, अल्लाह उस पर जन्नत को हराम कर देगा। आज लोग घरों को तोड़वाते हैं, तवज्जो चाहूंगा, नबी का किरदार देखो। आज कह रहा है वो नालायक कि मोहम्मद अरबी ने दहशतगर्दी फैलाई है, कितना जहरीला बयान उसका। उस मरदूर ने तारीख को नहीं पढ़ा, समझे ना, उसकी अकल उसकी मफलूज है, अकल पर उसकी फालिज गिरा हुआ है। अगर वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत को पढ़ लेता तो ऐसी गुफ्तगू ना करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने दिलों को तोड़ा नहीं है, आका तो दिलों को जोड़ने दुनिया में तशरीफ लाए हैं। बरादराने इस्लाम, एक परिंदों की जमात, परिंदों की जमात, किसकी, जोर से बोलो, परिंदे, बहुत सारे परिंदे। मेरे सरकार अपने सहाबा के साथ सफर में जा रहे हैं, तो रास्ते में एक परिंदों का झुरमुट आया और आने के बाद मेरे आका को चारों तरफ से घेर लिया। परिंदे अपनी अपनी जबानों में मेरे मुस्तफा से कलाम करने लगते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और मेरे सरकार उनकी गुफ्तगू को समाप्त कर रहे हैं और नबी की आंखों से अश्क रवा है। सरकार रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा ताज्जुब में पड़ गए कि सरकार परिंदों से कुछ सुन रहे हैं और परिंदे अपनी अपनी जबानों में बात कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, लेकिन सरकार रो क्यों रहे हैं? परिंदों की जमात चली जाती है, उड़ जाती है। अल्लाह अकबर। सहाबा ने मेरे मुस्तफा से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, बताइए आका, ये परिंदे आपसे क्या शिकायत कर रहे थे? आखिर ये आपसे क्या कह रहे थे? या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों से अश्क रवा और दवा है। आका ये तो बताइए कि आखिर आप रोए क्यों? परिंदों की बात सुनने के बाद आखिर आप रोए क्यों? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी को दहशत कर बताने वालों, जरा सुनो, तुमने मुस्तफा की जिंदगी को समझा कब है? एक घरों को तोड़ने वालों, एक घरों को उजाड़ने वालों, एक घरों में आग लगाने वालों, अरे तुमने मुस्तफा की जिंदगी को समझा कहा है? जरा आप देखिए, घरों में आग लगाना, घरों में उजाड़ना, घरों की बिल्डिंगें तोड़ देना। एक तो ऐसा भी था बेचारा, एक हफ्ते की बात है, कहाँ की बात है, शायद मुरादाबाद की या दिल्ली की बात है, कि 3-4 मंजिला बिल्डिंग बनी उस मुसलमान बंदे की, समझे ना, बुलडोजर चला दिया, उसने कदम भी नहीं रखा रहने के लिए और उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। आपने देखा होगा, एक हफ्ता कबल की बात है, एक हफ्ता पहले की बात है। बरादरान इस्लाम, तो मेरे दोस्तों जरा देखो कि आज कैसे लोग हुक्मरान हैं कि घरों को तोड़ रहे हैं, घरों को उजाड़ रहे हैं, घरों में आग लगा रहे हैं। ये तो ये मजहब है, ये धर्म सिखा रहा है इनका, ये इनका धर्म सिखा रहा है, ये बातिल धर्म सिखा रहा है कि घरों को उजाड़ दो, घरों में आग लगा दो, कत्ल गारत गरी करो, खून रेजी करो, कत्ल करो लोगों को। लेकिन आओ मुस्तफा की जिंदगी देखो। जब सहाबा ने अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह, ये परिंदे आपसे कैसी बातें कर रहे थे, आप रोए क्यों? तो आमिना के लाल अहमद मुख्तार ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा, ये परिंदे तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। इन परिंदों ने ये कहा है कि या रसूल अल्लाह, हमारे जो घर होते हैं, हमारे जो घोंसले होते हैं, ये आपके सहाबा और इनके बच्चे हमारे घोंसलों को उजाड़ देते हैं, हमारे घोंसलों को तोड़ दिया करते हैं, जिसमें हमारे बच्चे भी होते हैं, हमारे बच्चे मर जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज के बाद कोई भी इंसान किसी परिंदे के घोंसले को नहीं तोड़ेगा। अब गौर करने का मकाम यह है कि जब मदीने वाले आका जब परिंदों के घरों से इतनी मोहब्बत करते हैं तो इंसानों के घरों से कितनी मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है मेरे दोस्तों, मेरे सरकार ने घरों को उजाड़ा नहीं है बल्कि घरों को बसाया है, समझे ना। जब मिस्र फतह हुआ, तवज्जो चाहूंगा,
जब मिस्र फतह हुआ, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मिस्र फतह हुआ, इस्लाम का झंडा जब मिस्र की सरजमीन पर लहराया गया, जब आज़ानों की सदाएं जब मिस्र की सरजमीन पर बुलंद हुई, तो जानते हो जो खैमे लगे हुए थे, तवज्जो चाहूंगा गौर से सुनो, जो खैमे लगे हुए थे उन खैमों को लगे हुए महीनों हो गए थे। तो हजरत साद बिन वक्कास, हजरत अम्र बिन आस ने जब कहा कि चलो खैमों को उखेड़ो और मदीना चलो, क्योंकि हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया, मिस्र फतह हो गया, इस्लाम की बहार मिस्र की सरजमीन पर आ गई। बरादरान इस्लाम, जब खैमों को उखाड़ा जा रहा था तो एक खैमे के ऊपर कबूतरी ने अपने अंडे दे दिए थे। सुभान अल्लाह, क्या दे दिए थे? अंडे खैमे के ऊपर रखे हुए हैं। हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब नजर पड़ी तो आपने कहा था नहीं, खैमों को मत उखेड़ो, ये कबूतरी के अंडे हैं, इसमें बच्चे पैदा होने वाले हैं, ये कबूतरी का घोंसला रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए इस्लाम के मुजाहिदों, इस्लाम के शहदाइयों, दोबारा अपने अपने खैमे गाड़ लो, और जब तक गाड़े रहना अपने अपने खैमे को, इस खैमे को जब तक कोई हाथ नहीं लगाएगा, जब तक के इस अंडों की जो कबूतरी है इसमें से अंडे ना निकाले और वो बच्चे उड़ने के लायक ना हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये गौर करने का मकाम ये है कि मेरे मुस्तफा के सहाबा का किरदार देखो। अल्लाह अकबर। मिस्र फतह हो चुका है, इस्लाम का झंडा मिस्र की सरजमीन पर लहराया गया। अल्लाह अकबर। मिस्र के अंदर इस्लाम की बहार आ जाती है, वहाँ पर कुरान के पढ़ने वाले मौजूद है, अज़ानों के पढ़ने वाले वहाँ पर मौजूद है, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। लेकिन इसके बावजूद भी जब कबूतरी की घोंसले पर मेरे मुस्तफा के सहाबा की जब नजर पड़ी तो आपने कहा इस खैमे को मत उखाड़ो, बल्कि जब तक कबूतरी अंडे के अंडों में से बच्चे ना निकाले, बच्चे उड़ने के लायक ना हो जाएं, तब तक खैमों को ना उखाड़ा जाएगा। अब और करो ए मुसलमानों, पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ए जालिम, मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करने वाले, जरा गौर कर, जब मेरे मुस्तफा के सहाबा के किरदार का ये आलम है तो नबियों के ताजदार के किरदार का आलम। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरादरान इस्लाम, तो इसलिए तो कुरान फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान ने इसलिए इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो सुनो, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना, बेहतरीन आइडियल ए दुनिया वालों मेरे महबूब की जिंदगी में है। अगर तुम दुनिया के अंदर अगर जिंदगी गुजारना चाहते हो, मेरे महबूब के किरदार को अपना लो, मदीने वाले आका के किरदार को अपना लो, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। मेरे मुस्तफा ने दुनिया को पैगाम दिया। आका इरशाद फरमाते हैं, बअसनिल्लाहु तबारका व तआला रहमतल लिल आलमीन व हुदल लिल मुत्तकीन। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये मेरे मुस्तफा का फरमान। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि रहमत रसूल पाक की हर शैफ़ आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, नबी के किरदार को अपनाओ, नबी के अखलाक को अपनाओ, नबी की जिंदगी को अपना लो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, बरादराने इस्लाम अपने माँ बाप की इताअत व फरमा बरदारी किया करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा नासूर चल रहा है जानते हो, चंद बातें हैं, उनमें से एक बात माँ बाप की नाफरमानी भी है। आज नौजवान माँ बाप की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, बाप को डांटता है, बाप को मारता है। नौजवान नशा बहुत कर रहा है, शराब नोशी में आज मुसलमान डूब रहा है। मेरा नौजवान भाई 15 साल 17 18 20 साल का मेरा भाई है, शराब नोशी में मुब्तला है। माँ समझाती है, बाप समझाता है तो बाप को डांटता है, माँ को अपनी गालियाँ बकता है, माँ बाप को अपनी खातिर में नहीं लाता। लेकिन बरादराने इस्लाम
अलैहिस्सलाम, मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी देखो, नबी का किरदार देखो। मैं इसी उन्वार पर बोलता रहूंगा कि नबी की जिंदगी अल्लाह अकबर। वो मदीनतुल मुनव्वरा, वो मुक़द्दस जगह, मदीने की मुक़द्दस बहार है। सरकार मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। मैं तवज्जो चाहूंगा, मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। अपने सहाबा के दरमियान मेरे आका बैठे हैं कि मेरे मुस्तफ़ा ने देखा कि मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक बड़ी बूढ़ी खातून खड़ी है, निहायत ही ज़ईफ़ा, लागर, कमजोर, हजीला खातून खड़ी है। मेरे मुस्तफ़ा ने जब मदीना मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक बूढ़ी खातून खड़े तो मेरे सरकार उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्तकबाल किया खड़े होकर, यानी सरकार खुद भी खड़े हो गए और बड़ी तेजी के साथ मेरे आका गए और उस बूढ़ी खातून के हाथ को चूमा और आका लेकर आते हैं अपनी चादर मुबारक, समझे ना, जमीन पर बिछाई और मेरे सरकार ने उस बूढ़ी खातून को अपनी चादर पर बिठाया। सहाबा का बयान है कि हमने देखा कि जब बूढ़ी खातून उस चादर पर आकर बैठ जाती है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए हिदमत, शम्ए हिदायत, अल्लाह अकबर, आप उन खातून से बात कर रहे हैं। सहाबा का बयान है, आप कहते हैं कि सरकार ने हमें नजर भर के नहीं देखा, बल्कि वो बूढ़ी खातून कुछ बातें मुस्तफ़ा को सुना रही है, आका उनकी बातों को समात फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, बहुत देर हो जाती है बातें करते हुए। सरकार बड़े हमतन गोश होकर, बड़े मसरूफियत के साथ मेरे आका उन बूढ़ी खातून की बातों को समात फरमा रहे हैं। जब वो खातून चलने के लिए करीब हुई, ज़ईफ़ा खड़ी हुई, तो मेरे सरकार ने उन्हें बहुत से तोहफे अता फरमाए, बहुत सारे दराहिम और दनानीर अता फरमाए, बहुत सारे हुल्ले मेरे आका ने उनको अता फरमाए, जोड़े अता फरमाए, उनको रुखसत कर दिया। अल्लाह अकबर। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए आका ये बताइए कि ये आने वाली खातून कौन है कि जिनसे आप इतना प्यार कर रहे हैं कि आपने उनका खड़े होकर इस्तकबाल किया और आपने बैठने के बाद उनकी बातों में आप मशगूल हो गए, आखिर ये कौन है? तो तवज्जो चाहूंगा, ए माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने वालों, माँ बाप की शान में बेअदबी करने वालों, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, ये मेरी दाई माँ, रज़ाई माँ हलीमा सादिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने मुझे दूध पिला के पाला, 4 साल मेरे मुस्तफ़ा इनके घर पर रहे, 2 किस्तों में। पहली मर्तबा 2 साल रहे, वबा फैली, फिर आ गए 2 साल मेरे सरकार इनके घर रहे। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि मेरे घर में जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो 7 बकरियां थी, निहायत ही कमज़ोर, लागर, दूध भी ना देती थी, निहायत कमज़ोर थी। आप फरमाती हैं कि जब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने का अपने घर में उजाला देखा तो एक दिन मैंने 7 बकरियों पे मुस्तफ़ा जाने रहमत का हाथ फिरवाया। आप कहती हैं अल्लाह ने बड़ी ही जल्दी उन 7 बकरियों की सदक़े में अल्लाह ने मुझे 700 बकरियां अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बकरियां अता कर दी, 700 बकरियां अल्लाह ने मुझे अता कर दी। अब गौर करने का मकाम ये है मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये आने वाली खातून ज़ईफ़ा मेरी रज़ाई माँ, मेरी दूध पिलाने वाली माँ दाए हलीमा है, हलीमा सादिया है। अब जरा गौर करो मुसलमानों, ऐ नौजवानों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बुजुर्गों, गौर करने का मकाम ये है कि जब मेरे मुस्तफ़ा ने दाए हलीमा का, दूध पिलाने वाली माँ का मकाम जब इतना ऊंचा है तो जिस माँ की कोख से बच्चा जन्म लेता है उस माँ के मकाम का आलम क्या होगा? अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैज़ाने आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरादरान इस्लाम,
ये माँ का मकाम है यारो, ये माँ का मकाम है। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है कि नबी की ज़िंदगी तुम्हारा नमूना है, सरकार की ज़िंदगी को पढ़ो, समझे ना। एक बहुत बड़ा, सुनो ज़रा, अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर साइंसदा गुजरा है, समझे ना। उसका नाम मेरे सतही जहन से ओझल हो रहा है। उसने PhD की, उसने अपनी किताब का नाम रखा 100 शख्सियात, 100 शख्सियात यानी 100 लोगों पर उसने PhD की। जानते हो कितने साल में उसकी PhD मुकम्मल हुई? 28 साल में। कितने साल में? जोर से बोलो। 28 साल में उसकी PhD मुकम्मल हुई। तो इसने दुनिया के 100 इंसानों पर PhD की है। हर धर्म का जो पानी था उसने PhD की है। जो ईसाइयत का पानी, यहूदियत का पानी, बौद्ध मत का पानी, बरातराने इस्लाम, जितने मज़ाहिब है उसने PhD की। दुनिया के जो बड़े बड़े इंसान थे, ग्रेट मैन, उसने PhD की। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, सबसे आखिर में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उसने जब PhD की मुकम्मल की है, सबसे आखिर में उसने मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, मालिक के जन्नत, आमिना के लाल, अहमद मुख्तार, हम गरीबों के गमखार हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उसने अपना मज़मून लिखा, जो उसने तहकीक की है, नबी की जिंदगी को पढ़ा, मुस्तफ़ा की मक्की जिंदगी को पढ़ा, मुस्तफ़ा की मदनी जिंदगी को पढ़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसने मकामे बदर में मुस्तफ़ा ने कदम रखा, मकामे बदर की जिंदगी को पढ़ा, बदर हुनैन को पढ़ा, खंदक की जिंदगी को पढ़ा, मकामे ओहद की जिंदगी को पढ़ा। पढ़ने के बाद उसने कहा, उसने अपनी किताब के अंदर लिखा, लिखता है कि जो जिंदगी, जो अखलाक और किरदार प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया, मैंने दुनिया में किसी का नहीं पाया। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये मुस्तफ़ा की जिंदगी है। बरातराने इस्लाम, वो तो सबको लिए रहमत है, वो अपनों के लिए रहमत, वो गरीबों के लिए रहमत, वो सबके लिए रहमत है। बरातराने इस्लाम, मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, बेटियों के लिए रहमत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेटियों के लिए रहमत। आज तो नासूर ऐसा भी चल रहा है कि बेटा अगर पैदा हो जा तो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि कभी तो चंदो सी जा रहा है लड्डू लेने के लिए, कभी मुरादाबाद में जा रहा है लड्डू लेने के लिए, कभी भागा फिर रहा है, कभी बरातराने इस्लाम, कभी अमरोहा, कभी कहीं कहीं भागा फिर रहा है। लेकिन बेटी अगर पैदा हो जाए तो चेहरा घुसा लेता है, चेहरा घुसा लेता है। और खासकर घर के अंदर जो उड़िया बुड़िया होती है ना, ये बरातराने इस्लाम बड़े अटपटे जुमले अपनी जबानों से निकालती है। साथ में पड़ोसी की दो चार बरातराने इस्लाम जाहिला औरतें इकट्ठी हो जाती है, ले ये फिर आ गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो, जानते हो बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है, बेटा अल्लाह की नेमत, बेटी अल्लाह की रहमत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीर और मुर्शिद है, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, जानते हो बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाना कितना अफजल व आला है। अल्लाहु अकबर। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी मेरे गरीब नवाज के पीर और मुर्शिद ने फरमाया कि जो अपनी बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाता है, बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाना 70 मरतबा खानाए काबा की ज़ियारत से ज्यादा सवाब है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, मुख्तसर लफ्जों में ये बात बयान करता हूँ, जब टाइम हो गया है, लेकिन मुख्तसर लफ्जों में सुनिए जरा। ये बेटी के ताल्लुक से एक सहाबी हजरत सासा बिन नाजिया है, समझे ना। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, समझे ना, तो रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और इन्होंने कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने से पहले मैंने बहुत नेकियां की हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, कौन सी नेकी तुमने की है इस्लाम कबूल करने से पहले? तो हजरत सासा बिन नाजिया ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस्लाम कबूल करने से पहले जो नेकी मैंने की है अगर मैं बता दूं आपको तो क्या उसका मुझे सवाब मिलेगा? तो मेरे सरकार रहमत आलम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं, बता तो सही, तेरी नेकी कौन सी है?
तो मैं तवज्जो चाहूंगा, हजरत सासा बिन नाजिया ने कहा कि या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरे 2 ऊंट खो गए, 2 ऊंट मेरे गुम हो गए। और सहाबी कहते हैं हजरत सासा, तवज्जो चाहूंगा, आखिरी जुमले हैं, सुन लीजिए। हजरत सासा कहते या रसूल अल्लाह, मैं अपने ऊंटों को तलाश करता हुआ जंगल में चला गया। तो मैंने जंगल में, बयाबान जंगलों में मैंने देखा कि एक कबीला आबाद है और कबीले का सरदार बाहर बैठा हुआ है, बाहर जंगल में, खुले मैदान में। हजरत सासा कहते हैं कि मैंने कबीले के सरदार से कहा कि भाई आपने मेरे ऊंट देखे, 2 ऊंट मेरे खो गए। तो कबीले के सरदार ने कहा हाँ मेरे पास होंगे। हजरत सासा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, उस कबीले के सरदार ने पहले मुझे खजूरें खिलाई, मुझे पानी पिलाया। आप कहते हैं कि उसी असना में उसकी बांदी आई, उसकी बांदी से, उसने अपनी बांदी से पूछा क्या पैदा हुआ। तो बांदी ने कहा कि ए सरदार, लड़की पैदा हुई है। हजरत सासा कहते हैं कि जब उस कबीले के सरदार ने लड़की का नाम सुना तो उसके चेहरा पीला हो गया, आंखें लाल हो गई, और वो कबीले का सरदार नाराज हो गया। और कबीले के सरदार ने कहा जाओ उसको कत्ल कर दो, उस लड़की का गला दबा दो और उसको दफन कर दो, जिंदा दफन कर दो। बरादरान इस्लाम, तवज्जो चाहूंगा कि जरा देखिए कि लड़कियों की कितनी बेकदरी मेरे मुस्तफा ने कैसा लड़कियों को मकाम दिया है। हजरत सासा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने कबीले के सरदार की ज़बानी जब इतना सुना कि वो लड़की के कत्ल करने की बात कर रहा है, हजरत सासा कहते या रसूल अल्लाह, मुझसे रहा न गया, मैं रोने लगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैंने कहा एक कबीले के सरदार, तू उस बेटी को कत्ल मत कर, बल्कि उस बेटी को मुझे दे दे, मैं उसको पालूंगा, मैं बाप जैसा उसको प्यार दूंगा, मैं उसको खुशियां दूंगा, मैं उसकी अच्छी परवरिश करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत सासा बिन नाजिया कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, कबीले के सरदार ने कहा था कि ए आने वाले इंसान, मैं तुझको ये लड़की दे दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि मैं 3 ऊंट लूंगा, जो 2 ऊंट जो तेरे मेरे पास हैं वो 1 ऊंट और ला कर दे। हजरत सासा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने उस बेटी को लिया, अपनी आगोश में लिया, मैं उसको प्यार करता हुआ अपने घर ले आया और मैंने 3 ऊंट उसके हवाले कर दिए। हजरत सासा बिन नाजिया कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं उस बच्ची से प्यार करता था, वो बच्ची मेरी दाढ़ी से खेलती थी, या रसूल अल्लाह, वो बच्ची मुझे मुस्कुरा कर देखती थी। अल्लाह अकबर। हजरत सासा बिन नाजिया कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने ये अहद व पैमान किया कि मैं पूरे मक्के में, पूरे अरब में टहलूंगा, जिन कबीलों के अंदर लड़कियों को दफन किया जाता है, लड़कियों को कत्ल किया जाता है, मैं हर कबीले में जाऊंगा, 3 ऊंट देकर मैं लड़की को ले लूंगा। हजरत सासा बिन नाजिया कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं हर कबीले में जाता था और जिस कबीले के लोग लिंदा लड़कियों को दफन करते थे, कत्ल कर दिया करते थे, या रसूल अल्लाह, मैं 3 ऊंट लेता था और अब लड़कियों को लेकर आ जाया करता था। हजरत सासा बिन नाजिया ये बयान कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा की आंखें अश्कबार है। हजरत सासा बिन नाजिया ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, इस्लाम कबूल करने से पहले मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मैं 3 ऊंट देता रहा, लड़कियों को लेता रहा। ए आका, आज मेरे घर के अंदर 360 लड़कियां पल रही हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरे घर में 360 लड़कियां पल रखी हैं। जी जी, समझे ना, और गौर करने का मकाम। और आज तो अगर एक हो जा तो भी मुंह मुसाले, 2 हो जा तो भाई साहब कुछ कहा नहीं जा सकता, 3 हो जा और ज्यादा कहानी करा, 4 बेटी अगर हो जाए तो और ज्यादा परेशानी। बरादरान इस्लाम, हजरत सासा बिन नाजिया ने जब इतना कहा था तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, ए सासा बिन नाजिया, अगर तूने 360 बच्चियां अपने घर में जमा कर ली, तू इनको पालता है तो सुन, ये आमिना का लाल तुझे मुस्ताए जाफिदा सुनाता है, अल्लाह तबारक व तआला तुझे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अल्लाह
ये बेटियों का मकाम है। मुसलमानों, नफरत ना किया करो, पालो, जवान करो, अच्छी तालीम और तरबियत दो और उनकी शादी कर दो। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फादिल बरेलवी फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह पाके तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।